कि भाई एडीओ का भी एग्जाम हुआ होगा, आप फेल हो गए होंगे, तो आप तो गजब के सिंगर लग रहे हो। फिर ये बताते हैं कि फिर आप मुंबई क्यों नहीं गए, ऑटो क्यों चला रहे हो। कि मैं जब अपने गांव पर गाना गाता था तो बड़ा हुजूम लग जाता था, लोग बोलते थे कि गाना खत्म मत करिए, कि सीएमओ भर्ती नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। हाँ, आपने सही पढ़ा कि आज का हेडिंग है कि सीएमओ भर्ती नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई यही सब बात बताने के लिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के बीच में आया हूँ। लेकिन सबसे पहले जो पीछे दिख रहे हैं, ये हमारे दिख रहे हैं रणवीर जी, और ये दिख रहे हैं एक ऑटो ड्राइवर हैं। बट आप अगर इस मूवी को अगर पहचान पा रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि ये तमाशा फिल्म की एक बेहतरीन दृश्य है और वन ऑफ द बेस्ट मूवी बोला जा सकता है, जिससे देखने के बाद आपके जीवन में बहुत अमूल परिवर्तन हो जाएगा। बट ये सीन उस 3 घंटे का सार है, और सार क्या है अगर आपने मूवी नहीं देखा तो मैं बताना चाहता हूँ। अगर देखे होंगे तो कमेंट कर देना, सर हमने देखा है। ये सार क्या है वो समझते हैं। तो ये जो सीन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें रणवीर कपूर जी ऑटो में बैठते हैं और ये गाना गाने लग जाते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि क्या आप मुंबई जाना चाहते हैं क्या, एक्टर बनना चाहते हैं क्या। तो बोले एक्टर तो नहीं बनना चाहते, लेकिन मेरी आवाज सुनकर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ। फिर आप बोलते हैं तो आप तो गजब के सिंगर लग रहे हो। फिर ये बताते हैं कि फिर आप मुंबई क्यों नहीं गए, ऑटो क्यों चला रहे हो। तो इनका एक रिप्लाई आता है कि मैं जब अपने गांव पर गाना गाता था तो बड़ा हुजूम लग जाता था, लोग बोलते थे कि गाना खत्म मत करिए। फिर एक बात बोलते हैं और जो एकदम दिल को छू जाती, वो बोलते हैं कि अभी सारी दुनिया के लिए मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, बट मुझे अंदर से पता है कि मैं कौन हूँ। तो यही बता रहा हूँ कि भाई एडीओ का भी एग्जाम हुआ होगा, आप फेल हो गए होंगे, ठीक है, आपका रैंक नहीं आया होगा, उससे पहले भी जो एग्जाम उसमें रैंक नहीं आया होगा। सारे लोग आपके बारे में ये विचार रख रहे होंगे कि आप इस सोसाइटी में कोई काम के नहीं है, आप कंपटीशन एग्जाम के लिए बने ही नहीं है, आप सरकारी जॉब के लिए बने ही नहीं है। ऐसे तमाम तरीके से प्रश्न आपके दिमाग में खुद भी आ रहे होंगे, और लेकिन उससे ज्यादा तो आपके आसपास रहने वाले लोग आप पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे होंगे। तो आप बस ये समझ लीजिए कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपको नहीं पता, और उसकी परवाह भी नहीं करना। आप अंदर से आपको पता है कि आप क्या हो, ठीक है, आपको पता है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, आपको पता है कि आप कितना मेहनत कर सकते हो और सरकारी नौकरी के लिए किस लेवल पर आप जा सकते हो। तो इसी सब मुद्दे में आप बात करते तो समझ में आ गया होगा कि चारों तरफ चर्चा है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि सीएमओ भर्ती आएगा, इसलिए टीचर बोल रहे हैं क्योंकि उनको कोर्स बेचना है। तो आपको पता है कि अद्वैत एजुकेशन की पर्सनैलिटी कैसी है, वो उसके पीछे नहीं भागती, लेकिन वो सच्चाई आपके बीच लेकर आ रहे हैं। तो मान के ये चलते हैं, मान के ये चलते कि 99% जो सीएमओ भर्ती है वो वनडे एग्जाम के तहत नहीं आ रहा है, वो आ रहा है सीजीपीएससी प्री मेंस और इंटरव्यू के तहत आ रहा है। फिर भी मैं 99% बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है, बट अभी भी 1% चांस है, और 1% चांस है कि सीएमओ भर्ती, क्योंकि इससे पहले 2019 में आ भी चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सीजीपीएससी जो आपको जो रेगुलर बेसिस में होता है उसमें उन्होंने कंडक्ट कराना चालू कर दिए। हाँ, वो अलग बात है, उस टाइम सरकार और थी, फिर कांग्रेस की सरकार है, अब अभी आ चुका है बीजेपी की बात, है ना। तो ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन आप समझते हैं कि सर अगर 1% चांस है तो हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ जो लिखा है उसे पढ़िए। अगर आपकी संभावना है 1%, जीतने की संभावना अगर 1% है तो क्या करना, लड़ जाना है आपको, है ना। आप कमेंट कीजिए भाई कि आप लड़ जाएंगे क्या। 1% चांस है आपकी जीतने के, 1% चांस है आपके सिलेक्शन होने के, 1% चांस है आपकी सरकारी नौकरी पाने के, तो आप लड़ जाएंगे क्या, ये कमेंट कर दीजिए। अगर हाँ है तो भाई लिख दीजिए वहां पे, ठीक है। अब बात समझते हैं कि सर 1% चांस है, तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो मोटा मोटी सिलेबस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ऐसे आप जानते भी होंगे, लेकिन नहीं जानते जो नए स्टूडेंट उनको सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। बट अगर आप देखेंगे एक छोटा सा, सर अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर 1% है, हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, है ना, लड़ने के लिए भी तैयार है, सिलेक्शन पाने के लिए भी तैयार है, बट किसके लिए सिलेक्शन पाए। तो आप अगर इस कोड को पढ़ेंगे, कि बहुत इंपॉर्टेंट कोड है ये, कि सर आपका बचपन भले ही गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है। आपका बचपन भले ही गरीबी में बीता हो, लेकिन जो पिताजी का जो बुढ़ापा है वो गरीबी में नहीं बीतना चाहिए, और इससे बड़ा मोटिवेशनल मुझे नहीं लगता कि आपको कभी मिल सकता है। तो भाई इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, दिल में समा लीजिए और तैयारी पर भिड़ जाइए। सर अभी लग रहा है कि सर अगर सीएमओ नहीं आया, हमने मेहनत किया, तो आप थोड़ा सिलेबस में अगर गौर फरमाते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है वो समझ में आएगा, ठीक है। पद का नाम देख लेते, पद का नाम क्या है सर, तो नगरीय प्रशासन द्वारा, ठीक है, इसे
ये पद सृजन होता है, उसी डिपार्टमेंट में आपको काम करना है। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी 2 वर्ग में डिवाइड रहता है। अगर आपका ज़्यादा अच्छा रैंक आएगा तो आप ऊँचे ओहदे में जाएँगे, है ना? और आपका पे इसके लिए जो ग्रेड है वो ज़्यादा होगा, है ना? ये ग्रेड चेंज भी हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना। बट जो पुराने जो नोटिफ़िकेशन उसके हिसाब से बताया जा रहा है। अच्छा रैंक आएगा तो खा में आओगे, और थोड़ा-सा रैंक कम हुआ तो क्या है, गा में आओगे। और सर ज़्यादा रैंक कम हुआ तो भाई ठीक है, अब रेस से बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये पहला तो इम्पोर्टेंट है कि पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक? आप सीजीपीएससी में सीजीपीएससी प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। बट अगर आप सीएमओ भर्ती वनडे एग्ज़ाम के तहत होता है, तो वहाँ पे क्या एग्ज़ाम होगा और आपका बहुत ही कम नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है? और मुझे पता है कि अगर आप प्री अच्छा दिए या वनडे जो एग्ज़ाम होगा सीएमओ का वो अच्छा दिए, तो आपको इंटरव्यू में भी अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक? आगे बात करते हैं, ठीक, कि औसत जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। सर ये लिखा गया तो जो भी विद्यार्थी चयनित रहेगा 2 साल का क्या होगा, ठीक है, उसका जस्ट लाइक ए ट्रेनिंग टाइप से होता है और सारे लोग इसे पास हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर पेपर कैसे होते हैं, तो पेपर क्या होता है, लिखित होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और लिखित के मोड में होता है, और ये ना ऑफलाइन होते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। लिखित भी होते हैं, और क्या होगा है ना। अब जो लास्ट टाइम में जो इंटरव्यू हुआ था, तो पेपर था 300 नंबर का, और सर जो इंटरव्यू हुआ था वो 30 नंबर का था। टोटल पेपर कितने नंबर का हुआ था, 330 नंबर का हुआ था। अभी देखते हैं नोटिफिकेशन आएगा तो क्या होता है। लेकिन सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस की, तो है ना, तो पहले क्या है, पहले सामान्य अध्ययन है, एक भाग होगा सामान्य अध्ययन का। सर दूसरा भाग किसका होगा, सर छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय का होगा। फिर से यही बता रहे हैं, अभी यही मान के चल रहे हैं कि भाई ये नहीं आने वाला, तो आपके पास ऑप्शन क्या है भाई, एक तो अमीन पटवारी है, उसके बाद तो कोई एग्जाम ही नहीं है। फिर नवंबर आएगा सीजीपीएससी, तो अगर आप देखेंगे सीजीपीएससी में भी इंडियन जीएस है, सर उसमें भी सीजीजीएस है, यहाँ भी तो इंडियन जीएस और सीजीजीएस है, ठीक है। चलो, तो आगे बात करते, सर छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय में क्या आएगा। तो मैं सर ये भाग 2 है, बट मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाता हूँ, इसलिए छत्तीसगढ़ के सिलेबस को पहले डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये उसी का टॉपिक है जो क्या है, सामान्य जो सीजीपीएससी एग्जाम होता है, उसी के जियोग्राफी का क्या है, टाइटल है, ये आपको ध्यान रखना। अगर ये भी टॉपिक देखा जाए, हेडिंग देखा जाए, तो ये सेंसेक्स के रिलेटेड है, फिर लिंगानुपात है, ठीक है, फिर धार्मिक के आधार पर ना जनसंख्या का डिवीजन है, एसटी एससी, सारा अगर देखेंगे, नगरीय प्रशासन जनसंख्या का अनुपात के बारे में, खनिज के बारे में, उद्योग के बारे में, फिजिकल डिवीजन के बारे में, एनर्जी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, ऊर्जा के संसाधन के बारे में, ठीक, जितने भी यातायात ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, है ना, ये सब सारे टॉपिक वही हैं जो, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या, ठीक, स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, राज्यपाल से रिलेटेड, ठीक है, मुख्यमंत्री से रिलेटेड, कैबिनेट कैसे वर्क करता है, मुख्य सचिव की क्या भूमिका रहती है, फिर पंचायत है, तो ये है ना राज्यपाल, ये सब आप देख रहे हैं तहसील लेवल पर, फिर पंचायती राज भी है, नगरीय निकाय भी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर अगर देखा जाए नीचे क्या है, संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में भी पूछा गया है, तो ये सब अपन देखेंगे। क्लियर है। अगर बात किया जाए तो इतिहास की बात किया, तो इतिहास चाहे वो एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, सारा कुछ सिमिलर है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर टूरिज्म एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर टूरिज्म अगर देखेंगे तो भाई हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे, सर अब मन में आ रहा होगा सर आप वही बता रहे हैं जो बाकी टीचर बता रहे हैं, नहीं, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं। अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, तो बाकी लोग सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं, लेकिन उसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि अभी आपको क्या करना है ना। तो अंत तक बने रहिए। तो आप देख सकते हैं सारे सेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, चाहे मेला हो, तीज त्योहार हो, संगीत हो, डांस हो, नृत्य हो, ट्राइबल हो, है ना, सब बताया गया है। स्पेशली देख रहे हैं कि पर्यटन स्थल है भोरमदेव, मल्हार, डीपाडी, सिरपुर, राजेव, शिवरीनाथ, तालागांव, चित्रकूट, है ना, बारनवापारा, ये सब बताया गया है। ठीक, चलो अगर आप देखा जाए तो सामान्य अध्ययन में, तो सामान्य अध्ययन में इंडियन जीएस का सेक्शन है, जो सामान्य इंडियन जीएस का सेक्शन रहता है वो, ठीक है। अब इसके बाद गर्म दल, क्रांतिकारी, जनजाति, एग्रीकल्चर, अहिंसा आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ये सारा चीज है। बस थोड़ा सा अगर पीछे देखा जाए तो 2-3 चीजें है ना, नहीं है, 2-3 चीजें नहीं है, इसको क्या करना है, अभी छोड़ देना है। जब तक सीएमओ का सिलेबस नहीं आया है या है ना वैकेंसी नहीं आया, तो इसको छोड़ना है। क्या क्या छोड़ना है, लेकिन आप अगर एडीओ की तैयारी किए होंगे, जितने भी स्टूडेंट एडीओ की तैयारी किए होंगे, उनको भी एडवांटेज मिलने वाला है। वो कैसे, तो ये आप देख सकते हैं
ठीक, ये आप अब भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आप पढ़े ही हैं, जिसके हरित क्रांति पढ़े हैं, श्वेत क्रांति पढ़े हैं, कृषि का है ना वसनीकरण पढ़े हैं, पशुपालन आप पढ़े हैं, खेल-कूद आप पढ़े हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के स्थान पढ़े हुए हैं, है ना? वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में पढ़े हुए हैं, सूचना का अधिकार पढ़े हैं, आपदा प्रबंधक नहीं पढ़े हैं, ठीक है? आपदा प्रबंधक और मुझे लगता है आज नहीं कल अगर सीजीपीएससी के सिलेबस में कुछ बदलाव होगा कभी भी फ्यूचर में, तो ये सब सारा चीज़ फिर से ऐड होंगे, आपदा प्रबंधक, पर्यावरण पॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। जितने भी जो सॉलिड जो है ना, जो अपशिष्ट रहते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, बाकी जो भी योजना है उसका जो उद्देश्य क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्यों होते हैं, उसका है ना एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, ये सारा चीज़ है। प्रबंधक के लिए सर उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट किसी चीज़ का कर रहे हैं तो ये सारा चीज़ आपको बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। कुछ और भी है जो एक्स्ट्रा है, इसको आपको बाद में पढ़ना है। इसको आपको बाद में पढ़ना, लोक प्रशासन क्या है, लेकिन आप अगर देखेंगे जो भी सीजीपीएससी मेंस वाले होंगे जो तैयारी करेंगे वो इसे ऑलरेडी पढ़ते हैं। अगर आप समझो ना भाई आप सीजीपीएससी मेंस वाले नहीं हो, आप सिर्फ व्यापम वाले हो, आप तो फँस जाओगे, बाकी लोग तो पढ़ के बैठे हैं। तो आराम-आराम से धीरे-धीरे से आपको तैयारी करना पड़ेगा। जैसे पता है बहुत लोग मज़ाक उड़ाते हैं, एडीओ का एग्ज़ाम आएँगे बोले तो मज़ाक उड़ाना चालू किया, आया ना? हॉस्टल वार्डन का है ना? आ रहा है बोले तो भी मज़ाक उड़ाना चालू किए। तो भाई जो बोलने वाले बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे ये सर ये तो नहीं आएगा, अरे जानबूझ के हम लोग तैयारी वही लोग करते हैं जो कमेंट करते हैं, सर ये नहीं आएगा आप क्यों बोल रहे हैं, भ्रमित फैला रहे हैं और वही बच्चे क्या चोरी-छुपे पढ़ते रहते हैं। क्योंकि उसको पता है अगर वो एक कमेंट से अगर 1000 लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए, इसका मतलब वो रेस से 1000 लोगों को तो बिना बिना पढ़े ही अपने रेस से बाहर कर दिए। आप समझ रहे हैं अगर एक कमेंट उन्होंने नेगेटिव किया आप उससे प्रभावित हुए, तो वो एक कमेंट से ही 1000 लोगों को तो ऐसी रेस से बाहर करवा दिए, ठीक है? फिर बाकी वो लड़ के अपना पोस्ट पा लेंगे। तो आपको अपने विवेक से काम लेना है, ठीक है? विचार करना है और ये है कि अगर मैं फिर से रिपीट करूँ 99% नहीं भी आ रहा है और 1% आपके जीतने के चांस है तो लड़ जाओ। आप देखे भी होंगे विराट कोहली एक बार है ना पाकिस्तान के खिलाफ कितना बेहतरीन ऐसा लग रहा था कि मैच हार ही जाएँगे। वैसे ही आप देखे होंगे कि मैक्सवेल ने कितना बढ़िया परफ़ॉर्म किया था, एक बार अफ़गानिस्तान से वो मैच हारने वाले थे। एक पैर ज़ख्मी थे तो भी उन्होंने मैच लड़े और जीते भी, 200 रन बना दिए भाई वर्ल्ड कप में। तो आप देख रहे हैं 1% जीतने का जहाँ चांस है तो वहाँ भी लोग लड़े हैं और जीते भी हैं और आपको भी लड़ना है और जीत के आना है। तो ये सारा कुछ-कुछ जो है ना अलग से भारतीय दंड संहिता है ना, नया आ चुका है, न्याय संहिता वो सब के बारे में आ सकता है, संपत्ति के बारे में आ सकता है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, तो ये कुछ नियम कानून है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भाई पोस्ट भी तो दमदार है, उसको भी तो आप देखिए कितना पावरफुल पोस्ट है, ठीक है? तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सर सॉल्यूशन क्या है? मैं वही बता बाकी लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो भाई अगर आप देखेंगे 300 नंबर का दोनों सेक्शन डिवाइडेड है। 300 नंबर का दोनों सेक्शन डिवाइडेड है। तो सीजी वाले सेक्शन के लिए जो भाग 2 है उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पतवार सीरीज़ आ रही है। लेवल वाले प्रश्न है, जहाँ-जहाँ सीजी जितने भी नंबर का आता है, आपका एक भी नंबर इधर से उधर होने वाला नहीं है। क्लियर है भैया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से रिलेटेड रहेगा। आपको एमसीक्यू कराया जा रहा है, ट्रिक्स बताया जा रहा है और साथ ही साथ विस्तृत चर्चा भी हो रही है। आगे बात करते हैं, ठीक है? तो सर मैथ्स रीज़निंग तो इसमें है नहीं, बट कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पतवार की मैथ्स रीज़निंग भी चल रहा है। अगर बात किया जाए भाई इंडियन जीएस के बारे में तो तरुण सर हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरा जो अपना जो टेंशन है वो सर तरुण सर को सौंप दीजिए क्योंकि ये लाते ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न हैं। और जब समय आएगा सीएमओ का समय आएगा तो जितने भी आप दंड संहिता देख रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी है ना नियम कानून देख रहे हैं उसका भी एमसीक्यू पर्टिकुलर लाया जाएगा। ठीक है? जैसे आप देख रहे हैं हमारे लिए एक-एक नंबर इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो कल मैं सिर्फ़ आरक्षक के लिए 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, पुलिस विभाग की जानकारी, तो भी मैंने वीडियो ला दिया। तो मेरे लिए जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे और मेरे स्टूडेंट के लिए 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने क्या किया एक वीडियो ला दिया। हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा होगा और वही वीडियो से आ जाएगा, तो भाई आप अच्छी तरीके से उसे क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है? तो आपके जितने भी प्रॉपर्टी वाले जो रहेंगे, आपदा प्रबंधक वाले सब है ना एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पढ़ाया जाएगा। और करंट अफेयर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप सबको पता है हर शनिवार को 11 बजे, एक शनिवार को आता है भाई सीजी का और एक शनिवार को आता है इंडियन का। ठीक है? कल अगर बात किया जाए तो इंडियन का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आया, अगर उससे पहले शनिवार की बात किया जाए तो उस टाइम में आया था छत्तीसगढ़ का। तो हम भाई समस्या भी बता रहे हैं, बट समस्या का समाधान भी बता रहे हैं। हम ये बता हमारा कहने का मतलब ये है कि 1% भी चांस है अगर आने का तो आपको भिड़ जाना है, लड़ जाना है, ठीक है? अभी से तैयारी करते रहना है, नहीं तो वही देख रहे हैं ना,
जो पहले से पोस्ट पा चुके हैं ना, वही लोग पोस्ट को लेकर और चले जाएँगे और आप रह जाओगे खाली के खाली हाथ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको तैयारी करते रहना है। तो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।